नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिद सा टिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टेट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चिनाब रेलवे पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं। यह जम्मू और कश्मीर में नवनिर्मित दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। ऑप्शन है केवल 2 सही है, न तो 1 न ही 2 सही है, केवल 1 सही है, 1 तथा 2 दोनों सही है। तो कथन 1 है कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है यह नवनिर्मित दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, तो ये सही है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है और इसकी लंबाई जो है 1.3 किलोमीटर है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। चिनाब रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित है और इसकी लंबाई जो है 1.3 किलोमीटर है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे पुल है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। चिनाब नदी के बारे में, यह इसे वैदिक काल में अस्कनी कहा जाता था और यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। यह भारत और पाकिस्तान में बहती है और इसका जो उद्गम है हिमाचल के लाहौल स्पीति ज़िले में है। 2 नदियाँ चंद्रा और भागा मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं, इसीलिए चिनाब को चंद्रभागा भी कहा जाता है। चिनाब की सहायक नदियाँ हैं सोहल, थिरोट, लिद्रारी, मियारनाला और भूतनाला आदि। INS सुनैना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं। यह एक सरयू श्रेणी का अपतटीय गश्ती पोत है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। केवल 2 सही है, न तो 1 न ही 2, केवल 1 सही है, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। तो INS सुनैना जो है यह सरयू श्रेणी की अपतटीय गश्ती पोत है, सही बात है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है, ये भी सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। INS सुनैना यह एक सरयू श्रेणी की अपतटीय गश्ती पोत है। इसे कोच्चि में कमीशन किया गया है और कोच्चि में यह दक्षिणी नौसेना कमान के अंतर्गत आता है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है। सरयू श्रेणी की कुछ अन्य जहाज हैं, INS सुमित्रा है, INS सुमेधा है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1957 में रक्षा मंत्रालय के अधीन की गई थी और ये ISO प्रमाणित है 9001-2008। निम्नलिखित युग्मों राज्य विधानसभा सीटों की संख्या में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश 60, उड़ीसा 147, सिक्किम 32 और आंध्र प्रदेश 174। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा सीटों की संख्या है 174 नहीं है, 175 है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में 60 सही है, उड़ीसा में 147 सही है और सिक्किम में 32 ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 20 जून, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 10 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 8 मार्च। तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, सॉरी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछा जाता है बार बार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को सौंप दी गई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अंतर्गत कितने सुरक्षा बल शामिल हैं। ऑप्शन है 5, 7, 6, 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें 7 सुरक्षा बल शामिल हैं, जिसमें पहला है असम राइफल्स,
इसकी स्थापना 1835 में की गई थी और उस समय ब्रिटिश चाय बागानों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसका पुराना नाम है कछार लेवी। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। असम राइफल्स का पुराना नाम है कछार लेवी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, इसकी स्थापना 1939 में की गई थी, लेकिन उस समय इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। 1949 से इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाने लगा। चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और 1986 में ये अस्तित्व में आया जब पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार खालिस्तानियों के खिलाफ चलाया गया था, तब से ये चर्चा में आया। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके द्वारा 18वें लोकसभा चुनाव 2024 में जीते गए सीटों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब असेंडिंग आर्डर में व्यवस्थित करना है। समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने कितनी सीटें जीती थी लोकसभा में? 4। तेलुगु देशम पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी यानी टीडीपी ने कितनी? 16 सीटें जीती थी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें और जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी। तो इस तरह से अगर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो 4, 3, 2 और 1 यानी ऑप्शन ए सही है। लोकसभा परिणाम 2024 में कुछ प्रमुख पार्टियों के द्वारा जो सीटें जीती गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीती थी, भारतीय कांग्रेस पार्टी 99, समाजवादी पार्टी 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29 और डीएमके ने 22 सीटें जीती थी, जबकि टीडीपी ने 16 सीटें जीती थी और जनता दल यूनाइटेड 12, आरजेडी ने 4 और आम आदमी पार्टी 3 सीटें जीती थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोजन के क्रम में यह 10वां योग दिवस था। इसका थीम वाक्य स्वयं और समाज के लिए योग था। पीएम नरेंद्र मोदी ने योग दिवस वाराणसी में मनाया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी केवल 3। तो पहला कथन है कि आयोजन के क्रम में यह 10वां योग दिवस था। सही बात है, यह 10वां था और इसका थीम वाक्य था स्वयं और समाज के लिए योग। ये भी सही है। नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस वाराणसी में नहीं मनाया। कहाँ पे मनाया था? श्रीनगर में मनाया था। तो ये गलत है। श्रीनगर में मनाया गया था। नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में मनाया था। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 और 2 यानी कि ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और इस साल का थीम वाक्य जो था स्वयं और समाज के लिए योग था और यह 10वां योग दिवस था। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में के योग दिवस में भाग लिए थे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में संकल्प मसौदा प्रस्तुत किया था, जिसे 175 देशों ने समर्थन प्रदान किया था। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को 2014 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया था। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इसी दिन 21 जून के दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार सरकार के आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने वाले आरक्षण कानूनों को रद्द किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? पटना हाईकोर्ट के अनुसार आरक्षण कानून में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में आरक्षण के लिए 50% की सीमा निर्धारित की गई थी और संविधान में आनुपातिक आरक्षण की अनुमति नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहला कथन है पटना हाईकोर्ट ने इसमें माना था कि जो बिहार में जो आरक्षण कानून में संशोधन किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है। तो ये सही स्टेटमेंट है। और 1992 में जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद आया था उसमें आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% निर्धारित की गई थी। तो ये भी सही है। संविधान में आनुपातिक आरक्षण की अनुमति नहीं है। सही बात है, ये भी आनुपातिक आरक्षण की अनुमति नहीं है संविधान में।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। आरक्षण के लिए संविधान में प्रावधान अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 15(6) वंचित वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित है। कौन कौन से अनुच्छेद है? 15(4), 15(5) और 15(6) शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 16(4) और 16(6) पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, याद रखिएगा ये टर्म, पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित हैं। जबकि अनुच्छेद 330 और 332 संसद और राज्य विधानमंडलों में आरक्षण से संबंधित हैं। आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, जो पहला निर्णय आया 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में, जिसमें 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने आरक्षण की ऊपरी सीमा कितनी निर्धारित की थी? 50% निर्धारित की थी। और इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को प्रस्तुत किया था और पदोन्नति में आरक्षण को निरस्त कर दिया था। 2006 में आता है एम नागराज बनाम भारत संघवाद, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि सकारात्मक कार्रवाई को केवल उसी सीमा तक अनुमति दी जा सकती है जिस सीमा तक प्रशासन की दक्षता प्रभावित न हो। 2008 में जनरल सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति यानी SC और ST के पिछड़ेपन पर संख्यात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। और 2022 में जनहित अभियानवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया था, संविधान में 103वां संशोधन करके उसको वैध ठहराया था। हाल ही में किस मुस्लिम देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है ईरान, यमन, ताजिकिस्तान, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी भी याद रखिएगा, दुशांबे है। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई-वीज़ा सुविधा देने की घोषणा की है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।